गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ एंड। सबसे पहले हम एंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एंड का अर्थ होता है और। एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तथा इसे कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। एंड का प्रयोग दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। एंड जिस क्लॉज के पहले आता है उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अब हम एंड से दो वाक्यों को जोड़ने के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1, एंड का प्रयोग समान भाव वाले वाक्यों में किया जाता है। हमें एंड से जोड़ने के लिए दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए गए होंगे। उनका हम जब भाव देखेंगे, यदि उनमें समान भाव है तो उनको हम एंड से मिलाएंगे। मोहन वेंट टू मार्केट, ही बॉट अ शर्ट। मोहन बाजार गया, उसने एक शर्ट खरीदी। इन दोनों में एक से ही भाव है, इसलिए इनको हमने मिला दिया है। मोहन वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ शर्ट, इन्हें हमने एंड से मिलाया है। राकेश सर्व्ड हिज कंट्री, ही गॉट रिवार्ड फॉर इट। राकेश ने अपने देश की सेवा की, उसे इसके लिए इनाम मिला। इनको हमने बनाया, राकेश सर्व्ड हिज कंट्री एंड गॉट रिवार्ड फॉर इट। यू वेंट टू द रिवर, यू caught फिश फ्रॉम द रिवर। आप नदी गए, आपने नदी से मछली पकड़ी। यू वेंट टू द रिवर एंड caught फिश फ्रॉम द रिवर। आप नदी गए और आपने नदी से मछली पकड़ी। नेक्स्ट है, ही केम टू माई हाउस, ही गेव मी अ गिफ्ट। वह मेरे घर आया, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही केम टू माई हाउस एंड गेव मी अ गिफ्ट। ये यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं, इन सभी वाक्यों में समान भाव थे, इसलिए इनको हमने एंड से मिलाया है। अब रूल नंबर 2, यदि दिए गए दो वाक्यों में से पहले वाक्य में कोई कार्य किया जाता है तथा उसका परिणाम दूसरे वाक्य में दिया जाता है, तब उसे हम एंड से मिलाते हैं। एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं। इसका मतलब यह है, यदि कोई वाक्य है, उसमें कोई काम है, उस काम का क्या परिणाम हुआ वह यदि दूसरे वाक्य में दिया है तो उनको हम एंड से मिलाते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो गया। तो पहले वाक्य में एक काम दिया गया था कि उसने कठिन परिश्रम किया, तो दूसरे वाक्य में उसका परिणाम निकल आया, वह परीक्षा में पास हो गया, इसलिए इनको हम एंड से मिलाएंगे। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड इन द एग्जामिनेशन। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन कमाया। ही बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। पहले वाक्य में एक काम दिया गया है, दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दिया गया है, इसलिए उनको हमने एंड से मिला लिया है। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी एंड बॉट अ न्यू कार। ही ओबेज हिज एल्डर्स, वह अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करता है। ही गेट्स देयर ब्लेसिंग्स, वह उनकी आशीर्वाद प्राप्त करता है। ही ओबेज हिज एल्डर्स एंड गेट्स देयर ब्लेसिंग्स। ही टीज्ड हर, उसने उसे चढ़ाया। सी स्लेप्ड ऑन हर फेस, उसने उसके गाल पर चांटा मार दिया। ही टीज्ड हर एंड सी स्लेप्ड ऑन हर फेस। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहले वाक्य में कोई कार्य दिया गया है और दूसरे वाक्य में उस कार्य का क्या परिणाम हुआ है यह दिया गया है। इसी कारण से हमने इन सभी वाक्यों को एंड से मिलाया है और एंड से मिला करके हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया है। कंपाउंड सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक वह भाग जिसके पहले कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं होता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और एक वह भाग जिसके पहले कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर होता है, उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। यदि दिए गए दो वाक्यों में पहले वाक्य में जो घटना दी गई है उसके अगले क्रम में घटित होने वाली घटना दूसरे वाक्य में दी गई हो तो उन्हें हम एंड से मिलाते हैं। हमारे पास में दो वाक्य दिए रहते हैं, उनमें से यदि पहले वाक्य में कोई घटना घट गई है और उस घटना के अगले क्रम में यदि कोई घटना घटनी है और उसे हमें दूसरे वाक्य में दिया गया है तो उनको हम एंड से मिलाते हैं। हम इन्हें एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सीता वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। सीता वॉश्ड हर क्लॉथ्स, सीता ने अपने कपड़े धोए। सी ड्राइड देम, उसने उन्हें सुखाया। यहाँ पर पहले सीता ने कपड़े धोए, उसके बाद में कपड़े धोने के बाद उनको सुखाने की क्रिया आती है, इसलिए यहाँ पर वही क्रिया दी गई है, अतः हम इनको एंड से मिलाएंगे। सीता वॉश्ड हर क्लॉथ्स एंड
ड्राइड देम। आंसर था इसका। मोहन ओपेंड द डोर, मोहन ने दरवाजा खोला। ही एंटर्ड इनटू द रूम, वह कमरे में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पर पहली घटना हुई दरवाजे का खोलना, उसकी अगली घटना है कमरे में प्रवेश करना, इसलिए इनको हमने एंड से मिला लिया। मोहन ओपेंड द डोर एंड एंटर्ड इनटू द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर ओपेंड ए बॉक्स, मेरे पिताजी ने एक बक्सा खोला। ही टुक आउट सम बुक्स फ्रॉम इट, उसने उसमें से कुछ पुस्तकें बाहर निकाली। तो पहले बक्सा खोलना, उसके बाद पुस्तकों का निकालना, ये आपस में क्रमबद्ध घटनाएं हैं, इसलिए इनको हमने एंड से मिला लिया। माई फादर ओपेंड अ बॉक्स एंड टुक आउट सम बुक्स फ्रॉम इट। माई मदर स्विच्ड ऑन द फैन, मेरी माँ ने पंखे को बंद किया। इट स्टार्टेड मूविंग ऑन, पंखे ने चलना शुरू कर दिया। माई मदर स्विच्ड ऑन द फैन एंड इट स्टार्टेड मूविंग ऑन। तो यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य दिए गए थे जिनमें क्रमबद्ध घटनाएं थीं, उनको हमने एंड से मिला लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है, दिए गए दो वाक्यों में यदि पहले वाक्य में दी गई घटना पर दूसरे वाक्य में कोई कमेंट किया गया हो तब उन्हें हम एंड से मिला देते हैं। यानी पहले वाक्य में कोई घटना दी गई है और उस घटना के ऊपर लोगों की राय दूसरे वाक्य में दी गई है तो उनको हम एंड से मिला देते हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी, उसने पार्टी से रिजाइन या इस्तीफा दे दिया। दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग, और यह आश्चर्यजनक नहीं था। तो इनको हमने मिला लिया है, ही रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी एंड दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग, और यह कोई आश्चर्य नहीं था। अर्थात यहाँ पर उसके रिजाइन देने का पहले से लोगों को पता था, तो उन्होंने कमेंट क्या कर दिया, यह आश्चर्यजनक नहीं था। नेक्स्ट है, द सीरियस पेशेंट डाइड, गंभीर रोगी की मृत्यु हो गई। इट वॉज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यह एक अप्रत्याशित घटना नहीं थी। तो चूंकि मरीज सीरियस है तो उसके बाद में अधिकांशतः मृत्यु होने के चांस रहते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा भी है इट वॉज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इसलिए इनको हमने एंड से मिला लिया है। द सीरियस पेशेंट डाइड एंड इट वॉज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अ स्टूडेंट सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर, एक विद्यार्थी ने अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इट वॉज नॉट ए मिरेकल, और यह एक आश्चर्य नहीं था, क्योंकि विद्यार्थी पहले से प्रिपेयर होते हैं परीक्षा देने के लिए, क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए, और यदि वे कोई पेपर हल कर लेते हैं तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए इसमें लिखा है इट वॉज नॉट ए मिरेकल, और इनको हमने एंड से मिला लिया। आ स्टूडेंट सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर एंड इट वॉज नॉट अ मिरेकल। पीपल टेल अ लाई, लोग झूठ बोलते हैं। इट वॉज नॉट अ बिग इवेंट, और एक बड़ी घटना नहीं है, तो इनको हमने एंड से मिलाया। पीपल टेल अ लाई एंड इट वॉज नॉट अ बिग इवेंट। तो हमने अभी रूल नंबर 1 से 4 तक देख लिए। हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल 5 है, यदि दिए गए दो वाक्यों में पहले वाक्य में कोई ऐसी बात कही गई है जो दूसरी वाक्य की घटना के लिए उत्तरदायी हो तो उन्हें हम एंड से मिलाते हैं। यानी ऐसी बात है, एक वाक्य में इस प्रकार की बात है जो दूसरे वाक्य में जो बात है उसकी घटना के लिए उत्तरदायी थी, उसी के कारण दूसरी घटना घटी, तो उनको भी हम एंड से मिला लेते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। गिव देम बेटर प्रैक्टिस मटेरियल, उन्हें अच्छा अभ्यास करने का सामान दीजिए। दे विल गिव बेटर परफॉर्मेंस, तो वे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ पर एक शर्त दी गई है पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में उसके बारे में बता दिया गया है। अर्थात पहला वाक्य दूसरे वाक्य घटना के लिए जरूरी है, उत्तरदायी है, इसलिए इनको हमने एंड से मिलाया। गिव देम बेटर प्रैक्टिस मटेरियल एंड दे विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। पे प्रॉपर अटेंशन टू योर बाइक, अपनी बाइक पर पर्याप्त ध्यान दीजिए। इट विल गिव यू गुड सर्विस, वह तुम्हें अच्छी सेवा देगी। इसके लिए हमने बनाया है आंसर, पे प्रॉपर अटेंशन टू योर बाइक, अपनी बाइक पर उचित ध्यान दीजिए। एंड इट विल गिव यू गुड सर्विस, और यह आपको अच्छी सेवा देगी। यहाँ पर हमने ये देखा जो दूसरे वाक्य में घटना दी गई है उसके लिए पहले वाक्य की घटना उत्तरदायी है। अब अर्थात पहले वाक्य की घटना पर ही दूसरे वाक्य की घटना अधिकतर निर्भर है, इसलिए इनको हमने एंड से मिलाया है। लव योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्सों से प्रेम कीजिए। दे विल मेक इम्प्रूवमेंट सून, तो वे जल्दी ही इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। दूसरी वाक्य घटना दूसरे वाक्य में जो भी दिया गया है उसके लिए पहला वाक्य ज़्यादा उत्तरदायी है, इसलिए इनको हमने एंड से मिलाया। लव योर स्टूडेंट्स एंड दे विल मेक इम्प्रूवमेंट सून। बी ऑनेस्ट विथ पीपल, लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। दे विल बिलीव यू, वे तुम पर विश्वास करेंगे। बी ऑनेस्ट विथ पीपल एंड दे विल बिलीव यू,
तो हमने नियम नंबर 5 देख लिया। इसमें जो दूसरे वाक्य में जो घटना दी गई होती है उस घटना के लिए जो पहले वाक्य में दी गई घटना होती है वह उत्तरदायी होती है, तो उनको हम एंड से मिला लेते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के अनुसार पहले वाक्य की घटना का भाव दूसरे वाक्य की घटना के भाव से मिलता जुलता हो तो उन्हें हम एंड से मिलाते हैं। यानी पहले वाक्य में जो कुछ भी भाव दिया गया है उसी से मिलता जुलता भाव दूसरे वाक्य में जब दिया गया होता है तो उन्हें हम एंड से मिला लेते हैं। एग्जाम्पल हैं, मोहन प्लेड द फ्लूट, मोहन ने बांसुरी बजाई। सोहन प्लेड ड्रम, सोहन ने ड्रम बजाया। इनको हमने मिलाया, मोहन प्लेड द फ्लूट एंड सोहन प्लेड ड्रम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में समान भाव दिए गए थे बजाने के बारे में, इसलिए इनको हमने एंड से मिलाया है। नेक्स्ट है, राकेश बाट अ शर्ट, सीता बाट 2 पैंट्स। राकेश ने एक शर्ट खरीदी, सीता ने 2 पैंट्स खरीदे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में मिलते जुलते भाव हैं, इसलिए हमने आंसर बनाया राकेश बाट अ शर्ट एंड सीता बाट 2 पैंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर ब्रदर वेंट टू मार्केट, तुम्हारा भाई बाजार गया। माई ब्रदर वेंट टू टेम्पल, मेरा भाई मंदिर गया। दोनों वाक्य में मिलते जुलते भाव हैं, इसलिए हमने एंड से मिलाया। योर ब्रदर वेंट टू मार्केट एंड माई ब्रदर वेंट टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिलीवर्स अ लेक्चर, वह लेक्चर देता है। ही डिलीवर्स अ स्पीच, वह भाषण देता है। दोनों में मिलते जुलते भाव थे, हमने मिला लिया आंसर। सी डिलीवर्स अ लेक्चर एंड ही डिलीवर्स अ स्पीच। तो यहाँ पर वे वाक्य थे जिनमें एक दूसरे से मिलते जुलते हुए भाव थे, उनको हमने एंड से मिलाया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अनुसार दिए गए दोनों वाक्यों में यदि पहले वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में प्रकट हो तब उन्हें हम एंड से मिलाते हैं। यानी जो कुछ भी हमने पहले वाक्य में किया है यदि उसका जो भी परिणाम निकला है वह दूसरे वाक्य में दिया गया है तो उनको भी हम एंड से मिला लेते हैं। एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही गेट्स गुड सैलरी, उसे अच्छी सैलरी मिलती है। ही लिव्स हैप्पीली, वह आराम से रहता है। ही गेट्स गुड सैलरी एंड लिव्स हैप्पीली, उसे अच्छी सैलरी मिलती है और वह आराम से रहता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। यू वर्कड हार्ड, आपने कठिन परिश्रम किया। यू गेट रिवार्ड एंड ऑनर फ्रॉम पीपल, आपको लोगों से सम्मान व इनाम प्राप्त हुआ। यू वर्कड हार्ड एंड गेट रिवार्ड एंड ऑनर फ्रॉम पीपल। इस तरह से हमने इसको बनाया है एंड से जोड़कर। ही इज ऑनेस्ट, पीपल प्रेज हिम फॉर हिज क्वालिटी, वह ईमानदार है, लोग उसके गुण के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। ही इज ऑनेस्ट एंड पीपल प्रेज हिम फॉर हिज क्वालिटी। ही हैज ए स्मॉल फैमिली, उसके बाद छोटा परिवार है। ही रन्स अ बिग बिजनेस, और वह बड़ा व्यापार कभी चलाता है। ही हैज अ बिग स्मॉल फैमिली एंड रन्स अ बिग बिजनेस। तो इस प्रकार से जो ये वाक्य दिए गए थे उसमें जो पहला वाक्य है उसके परिणाम स्वरूप दूसरा वाक्य है, उनको हमने एंड से मिलाया है। हम देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में एंड का प्रयोग 2 वर्ड्स को मिलाने में भी किया जाता है। अभी हमने 2 सेंटेंसेस मिलाए हैं, यहाँ पर अब हम 2 शब्दों को मिलाने वाले हैं, तो एंड से हम 2 शब्दों को भी मिला सकते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहले जैसे एक वर्ड दिया गया मोहन, दूसरा सोहन, तो इनको हमने मिला लिया है मोहन एंड सोहन। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 वर्ड दिए गए हैं, पहला वर्ड है सीता, दूसरा वर्ड है गीता, इनको हमने मिलाया है सीता एंड गीता। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ चेयर अ टेबल, एक चेयर एक टेबल, इनको हमने मिलाया अ चेयर एंड अ टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दमोह जबलपुर, इनको हमने एंड से मिला लिया है दमोह एंड जबलपुर। तो ये वे एग्जाम्पल थे जिनमें हमने 2 शब्दों को एंड से किस प्रकार मिलाते हैं उसको देखा है। हम आगे देखते हैं रूल नंबर 9। रूल 9 के अनुसार एंड का उपयोग 2 प्रेजेस को मिलाने में भी किया जाता है। यदि हमें 2 प्रेजेस दिए गए हैं तो उनको हमें एंड से मिला सकते हैं, उन 2 प्रेजेस को एंड से जोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन द रूम इन द कॉर्नर। पहला प्रेज था इन द रूम, दूसरा प्रेज था इन द कॉर्नर, दोनों को हमने एंड से मिला दिया, इन द रूम एंड इन द कॉर्नर। नेक्स्ट है ऑन द टेबल ऑन द बेंच, टेबल पर बेंच पर। 2 प्रेजेस हमें दिए गए हैं, इनको हमने एंड से मिलाया, ऑन द टेबल एंड ऑन द बेंच। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट द गेट एट द डोर, फाटक पर दरवाजे पर, इनको हमने एंड से मिलाया, एट द गेट एंड एट द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन द प्लेग्राउंड ऑन द फील्ड, खेल के मैदान पर फील्ड पर, इनको हमने मिलाया, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द फील्ड। तो यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। चारों एग्जाम्पल में हमें प्रेजेस दिए गए थे और हमने प्रेजेस को एंड से मिला लिया है।
अब हम देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के अनुसार एंड का प्रयोग दो इन्फिनेटिव को मिलाने में भी किया जाता है। अभी हमने एंड से दो वर्ड्स को मिलाया, एंड से हमने दो फ्रेजेस को मिलाया, अब हम एंड से हम दो इन्फिनेटिव को भी मिला सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। टू रीड, टू राइट, हमें पहला इन्फिनेटिव दिया गया है टू रीड, दूसरा इन्फिनेटिव दिया गया है टू राइट, इनको हमने मिला लिया एंड से, टू रीड एंड टू राइट। नेक्स्ट है टू गिव, टू टेक, देना और लेना, ये दो इन्फिनेटिव हमें दिए गए थे, इनको हमने मिला लिया एंड से, टू गिव एंड टू टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू सी, टू वॉच, आंसर टू सी एंड टू वॉच। नेक्स्ट है टू रिसीव, टू सेंड, इनको हमने मिलाया टू रिसीव एंड टू सेंड। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि एंड से हम दो इन्फिनेटिव को भी मिला सकते हैं। अब हम देखते हैं एंड का रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 के अनुसार एंड का उपयोग दो इन्फिनेटिव फ्रेजेस को मिलाने में किया जाता है। अभी हमने इन्फिनेटिव मिलाए, यदि हमें इन्फिनेटिव फ्रेजेस दिए गए तो उनको भी हम एंड से मिला सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। टू रीड अ बुक, टू राइट अ लेटर, पुस्तक का पढ़ना और पत्र का लिखना, हमें ये दो इन्फिनेटिव फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको हमने एंड से मिला लिया, टू रीड अ बुक एंड टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है टू गिव अ पेन, टू टेक अ पेन, हमने मिलाया एंड से, टू गिव अ पेन एंड टू टेक अ पेन। नेक्स्ट है टू सी अ फिल्म, टू वॉच अ मूवी, इनको हमने मिलाया है टू सी अ फिल्म एंड टू वॉच अ मूवी। टू रिसीव अ गिफ्ट, टू सेंड अ मैसेज, इनको हमने मिलाया टू रिसीव अ गिफ्ट एंड टू सेंड अ मैसेज। इन सभी वाक्यों में हमने देखा है कि यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव फ्रेजेस दिए गए थे, वो इन्फिनेटिव फ्रेजेस को हमने एंड से कैसे मिलाते हैं इसको देख लिया है। हम देखते हैं रूल नंबर 12 या 12 है। एंड का उपयोग दो जीरंड को मिलाने में भी किया जाता है, यानी हम एंड से दो जीरंड को भी मिला सकते हैं। जैसे हमने इन्फिनेटिव को मिलाया था, इन्हें हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग एक जीरंड है, राइटिंग भी एक जीरंड है, दोनों को हमने एंड से मिला लिया तो हमारा आंसर हो गया रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट था गिविंग, टेकिंग, गिविंग एक जीरंड है, टेकिंग दूसरा जीरंड है, इनको हमने एंड से मिलाया गिविंग एंड टेकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीइंग, वाचिंग, सीइंग एक जीरंड है, वाचिंग भी एक जीरंड है, इनको हमने एंड से मिला लिया सीइंग एंड वाचिंग। नेक्स्ट है रिसीविंग, सेंडिंग, रिसीविंग एक जीरंड है, सेंडिंग भी एक जीरंड है, इनको हमने एंड से मिला लिया तो आंसर हो गया रिसीविंग एंड सेंडिंग। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम दो जीरंड को एंड से किस प्रकार मिलाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 के अनुसार एंड का उपयोग दो जीरंड फ्रेजेस को मिलाने में भी किया जाता है। अभी हमने जीरंड को मिलाया, अब हम मिलाने वाले हैं जीरंड फ्रेजेस को। देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा इसको। रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ लेटर, हमें ये दो जीरंड फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको हमने आंसर में लिखा है एंड से मिलाते हुए रीडिंग अ बुक एंड राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है गिविंग अ पेन, टेकिंग अ पेन, पेन देना और पेन को लेना, इनको हमने एंड से मिलाया गिविंग अ पेन एंड टेकिंग अ पेन। नेक्स्ट है सीइंग अ फिल्म, वाचिंग अ मूवी, इनको हमने मिलाया सीइंग अ फिल्म एंड वाचिंग अ मूवी। नेक्स्ट है रिसीविंग अ गिफ्ट, सेंडिंग अ मैसेज, रिसीविंग अ गिफ्ट एंड सेंडिंग अ मैसेज। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग में, इनको ध्यान नहीं देंगे। जैसे सेकंड का जो आंसर था इसमें गिविंग अ पेन, इसमें यहाँ पर भी गिविंग अ पेन होना था, और इसकी जो टेकिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक में ई नहीं होना था, टेकिंग अ पेन। यहाँ पर सीइंग अ फिल्म एंड टू की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वाचिंग अ मूवी। अब हम ये यहाँ पर हमने देखे हैं कि जीरंड फ्रेजेस को हम किस प्रकार से एंड से मिला लेते हैं। तो अभी हमने एंड के बहुत सारे प्रयोग देखे हैं। एंड इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एंड से हमने अभी सेंटेंसेस को मिलाना देखा, एंड से हमने वर्ड्स को मिलाना देखा, इन्फिनेटिव को मिलाना देखा, फ्रेजेस को मिलाना देखा, और एंड से हमने बहुत सारे ग्रामर को समझने में मदद प्राप्त की है। अब यदि आप फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास। यदि आप सभी इंग्लिश वीडियो और अन्य टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो रैकवार सर की क्लास को देखते रहें, उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। और पास में जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक घंटी भी आएगी, उसको दबा देंगे तो आपके पास में जब कभी भी नया वीडियो डलेगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा किस विषय पर वीडियो डला हुआ है। और कई टॉपिकों पर वीडियो डले हुए हैं। कृपया रैकवार सर की क्लास पर जाएं और वहां पर वीडियो को देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।